हेलो माय डिवाइन फैमिली, वेलकम टू बैक माय चैनल। सो आज की हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे विदाउट एनी डिले। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर मैं हमेशा आप लोगों के लिए लव रीडिंग, या आप कह सकते हैं कि आपके रिलेशन से जुड़ी हुई जो भी बातें हैं या जो भी हिडन एजेंडा है वो मैं क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। एंड ऑफ कोर्स जनरल रीडिंग आज भी वही टॉपिक रहेगा। किसी के भी लाइफ में अगर थर्ड पार्टी है या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या फिर जो भी चीज़ें चल रही हैं इस समय, वो जानने की कोशिश करेंगे। आपको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है एंड फीडबैक देना बिल्कुल नहीं भूलें। और यहाँ पर किस तरह की सिचुएशन चल रही है वो जानते हैं। और अगर आपको किसी भी रिलेशनशिप में चीटिंग मिली है या आपके ऊपर किसी और को फ्लिप कर दिया है, किसी ने पसंद कर लिया है आपको छोड़कर, या आपके पार्टनर आपको बहुत लंबे समय से एक ऐसी एनर्जी में उन्होंने रखा है जहाँ पर आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है कि आपको मूव ऑन करना चाहिए या फिर आप अभी वेट करें। सो इस तरह की चीज़ें, एनर्जी जो है, जानने की कोशिश करेंगे। सवाल तो यही रहेंगे, लेकिन डिवाइन इसका क्या आंसर देना चाहते हैं, किस तरह से वो आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, वो हम टैरो से ही जानेंगे। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू। तो कलेक्टिव के लिए यहाँ पर क्या मैसेज है डिवाइन, प्लीज़ क्लियर कीजिए इनकी लव लाइफ। जिस भी पार्टनर के लिए यहाँ पर जानना चाहते हैं, इनका जो भी आप लोगों का स्टेटस है रिलेशनशिप का। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू। ओके, बॉटम ऑफ द डेक की जो एनर्जी यहाँ पर मिल रही है, ऑफ कोर्स यहाँ पर ऑप्शन में कोई तो है जो डील कर रहा है। ऑफ कोर्स ये आप ही का पर्सन हो सकता है। दो ऑप्शन है, आपकी तरफ आने में किसी को हिचकिचाहट हो रही है। अगर बात करें कि ये पर्सन जो है आपकी तरफ बढ़ना तो चाहता है, लेकिन अपने कदमों को रोक रहा है। रीज़न क्या है? रीज़न कहीं न कहीं कोई और है। कोई ऐसी चीज़, ऐसी बात या ऐसा इंसान हो सकता है इनके जीवन में, जिसकी वज़ह से ये दूर, कहीं दूर से आपको सिर्फ़ देखते हैं, लेकिन आपके नज़दीक फ़िलहाल तो नहीं आ रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर द हर्मिट की एनर्जी बता रही है कुछ जानने की क्यूरियोसिटी आपके अंदर हो सकती है, या कोई ऐसा है जो आपके बारे में बहुत कुछ जान चुका है। लाइक जैसे आप हो वैसे हो नहीं। कहने का मतलब, जितना आपको साधारण समझा गया था, जितना आपको बहुत ज़्यादा, कहने का मतलब इस्तेमाल करने का उनके दिमाग में कुछ प्लान चल रहा था, वो चीज़ें वैसी नहीं रही। आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, बहुत ज़्यादा एक प्रैक्टिकल माइंड भी है आपके पास, लेकिन आपने शायद किसी को अपना वो वाला साइड इसलिए नहीं दिखाया, कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि आप रिश्तों को निभाना जानते हो। तो अगर ये चीज़ें आपके साथ रेज़ोनेट हो रही हैं, आपका पर्सन कहीं दूर है या आपके साथ बात नहीं हो रही, 1 वीक अबव हो गया, 15 डेज़, 1 मंथ, 5 मंथ, 2 मंथ, सो इस तरह की अगर एनर्जी बनी हुई है, तो कारण क्या है इसके पीछे? रीज़न क्या है? बिहाइंड द सीन क्या कुछ चल रहा है जो आपसे हाइड किया जा रहा है? चलिए यहाँ पर कार्ड्स देख लेते हैं किस तरह के आ रहे हैं। बाय गॉड, क्या चीज़ें हैं? तो कार्ड्स ओपन हो चुके हैं। तो डिवाइन आपको यहाँ पर जो गाइड कर रहे हैं, किस तरह की एनर्जी से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। ये तो श्योर है कि आपकी लव लाइफ इस समय कंप्लीट ये रिवर्स में चली गई है, उल्टा कार्ड आया है। यानी कि सारी चीज़ें उलट-पलट हो रखी हैं इस समय तो। एंड जिसके ऊपर भरोसा था, जिसको आप अपना एक डिवाइन कनेक्शन समझ रहे थे, आपको लग रहा था कि वो पर्सन आपको कभी भी चीट नहीं करेगा या कंप्लीटली किसी के ऊपर ट्रस्ट कर लेना, तो ये रिवर्स में आ चुका है, द लवर्स का कार्ड। दैट मीन्स कि वो चीज़ें वैसी नहीं हैं जैसी हुआ करती थी या जैसी होनी चाहिए थी। पिछले 7 महीने, 5 महीने या पिछले 7 वीक्स का टाइम भी ले सकते हैं हम। इस तरह की एनर्जी आपको फ़ील हो रही है कि जैसे आपका पर्सन आपसे
छुप-छुपा कर कुछ चीज़ें तो कर रहा है। मतलब आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, ऐसी इस तरह की एनर्जी में। और आप जानना भी चाहते हो कि क्या कारण है, क्योंकि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस का ये पर्सन हो सकता है और इस कार्ड से हमें तो भैया आजकल जो है समर है और लाइट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। चलिए, तो यहाँ पर बात कर रहे थे कि इस पर्सन की एनर्जी जो मिल रही है, ये है कुछ चीज़ों को हाइड करना। यानी छुप-छुपा कर या आपकी पीठ पीछे कुछ तो ऐसा कर रहे हैं जो नहीं चाहते हैं कि आपको पता चले। कहते हैं ना कि जैसे कोई चीज़ चुरा के इंसान भाग रहा है, कदम आगे हैं लेकिन पीछे भी ध्यान है। कोई दिख तो नहीं रहा, कुछ छूट तो नहीं गया, कोई सबूत, कोई इस तरह की चीज़ें, ठीक है? तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस का कोई इंसान हो सकता है यहाँ पर। और इन द पास्ट या तो आपके साथ ये चीज़ें हो चुकी हैं। ये चीज़ें मुझे लग रहा है बहुत सारे लोगों को पता है कि ये पर्सन कुछ तो झोल-झाल आपके साथ कर रहा है। देखो, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं होता। अब मेल है या फीमेल, ये जो भी आपका रिश्ता है, जिस भी तरह से आप देख रहे हो, आप कोई मेल हो या फीमेल हो, तो यहाँ पर मैं एनर्जी को रीड कर रही हूँ, ठीक है? बट जो एनर्जी इससे मिल रही है वो मेल पर्सन की एनर्जी ज़्यादा है कि किसी का पार्टनर जो है इस तरह की हरकतें इस समय कर रहा है। एंड ऑफ कोर्स आपका रिलेशनशिप जो है डिस्टर्ब हो चुका है, कंप्लीटली कहें तो डिस्ट्रॉय हो चुका है, वो चीज़ें रही नहीं। और कहीं न कहीं आप बाकी सब तो सही चल रहा है आपकी लाइफ में। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं नज़र आ रही। बेशक आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर में भी हो, तो भी आप यहाँ पर बाकी सब ठीक है आपका, लेकिन आप पास्ट का कुछ लेकर परेशान होते हो या कुछ ऐसा सच है या कुछ लाइफ़ का कुछ ऐसा अ, एक हकीकत है जिसको आप सबके सामने नहीं ला सकते, किसी से बात नहीं कर सकते या हाइड कर रहे हैं, या फिर वो आपको याद आती है वो सिचुएशन कि कैसे आपके साथ ये चीज़ें हुई हैं। तो कुछ तो ऐसा है जिसको लेकर आप परेशान रहते हो और जिसकी लाइफ में इस तरह की प्रॉब्लम चल रही हो, चीटिंग वाली, तो ऑफ़ कोर्स वो पर्सन जो है डिस्टर्ब रहेगा ही रहेगा। अब बात करें कि ये पर्सन कहाँ जा रहा है, कहीं तो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। कोई तो ऐसा है जो चाहे वो दिन हो, रात हो, आप नोटिस करें, स्पेशली संडे वाले दिन भी, ये पर्सन जो है छुप-छुपा कर या किसी तरह का कोई बहाना लगाकर बाहर जाता है। कोई ना कोई रीज़न बता देता है और बहुत तेज़ी से निकलता है। अब इसका जाना या कहीं और मूव करने का मतलब ये है कि कोई ना कोई ऐसा है जिससे ये जाकर मिलता है। अगर आपका पार्टनर आपको वो इमोशंस या वो फीलिंग्स नहीं बता रहा या पहले जैसी एनर्जी आप फ़ील नहीं कर पा रहे, वो इमोशंस आपको नज़र नहीं आ रहे, आपकी परवाह नहीं कर रहा और आप परेशान हैं, किस बात से परेशान हैं, क्यों आप ऐसे अपसेट रहते हो, क्यों आप बात नहीं करते हो, क्यों आपकी इतना एक बोर्डम को फ़ील करना, इसको कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर क्लियर कट है कि आपके साथ ये पर्सन जो है अभी अपने इमोशंस होल्ड बैक कर रहा है। अब मैं जो बताने जा रही हूँ, वो शायद कुछ लोगों के साथ रेज़ोनेट करे और कुछ लोगों के साथ नहीं भी कर सकता है। भई हमारे यहाँ तो लाइट की ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, सो इन्वर्टर भी जो है, इस समय मुझे लग रहा है कि वो भी डिस्टर्ब हो चुके हैं। चलिए, आपके पर्सन अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर में हैं, आपका पार्टनर कहीं और मैरिड है और आप कहीं और हैं। और ये पिछले कुछ समय से ये सिलसिला चल रहा है कि वो पर्सन आपसे कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा है या आपके करने पर भी वो आपको रिप्लाई अच्छे से नहीं कर रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कुछ तो है जो छुपा रहा है, कुछ तो है जो ये इंसान पहले जैसी एनर्जी नहीं शो कर रहा है। तो ये अपने इमोशंस को होल्ड बैक कर रहा है। पहली बात तो जान जाइए कि इसके अंदर इमोशंस हैं, लेकिन ये होल्ड बैक कर रहा है। अब रीज़न क्या है?
रीज़न ये है कि अगर ये मैरिड है, तो इसके पार्टनर या इसके घर पर कुछ चीज़ें क्लियर हैं। अब जो ये पार्टनर है, ये बहुत ज़्यादा गुस्से में है और ये हर समय आपके पार्टनर, आपके पर्सन के ऊपर नज़रें बनाकर रखता है या रखती है, ठीक है? अब ये फीमेल है तो मैं इसी तरह से बोलूँगी। तो ये आपके पर्सन इसीलिए आपसे थोड़ा-सा कटे-कटे, थोड़ा-सा होल्ड बैक करना और आपके किसी कॉल टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं करना, अच्छे से बात नहीं करना। इनफैक्ट यहाँ पर ये जो महिला है, जो इनकी पार्टनर है, वो हो सकता है कि अदर फैमिलीज़ को इन्वॉल्व किया गया है, दूसरे लोगों को भी शामिल किया गया है या इनके बारे में, आपके बारे में सब कुछ जानने के बाद जो है, इनके घर में जो है कुछ और ड्रामा चल रहा है। यू नो दैट कि जब किसी का इस तरह का सीन हो, तो आप समझदार हैं कि वहाँ पर चीज़ें और ख़राब हो जाती हैं। तो बंदा आपका डरा हुआ है भई, सीधी-सी बात है। तो ये इसलिए आपसे बात नहीं कर रहा है। ये ज़्यादा समय, इम्पोर्टेंस जो भी है कह लो, अपनी फैमिली को दे रहा है। अब चाहे ये खुशी-खुशी ये चीज़ें करे या चाहे ये किसी डर के कारण करे, लेकिन कर तो वो रहा है, ठीक है? तो आपके लिए अगर कहीं पर भी कुछ सॉफ्ट कॉर्नर है, प्यार है, इमोशंस हैं, तो वो उस चीज़ को चाहकर भी नहीं बता पा रहा है। और अगर ये पर्सन आपके साथ मैरिड है, तो यहाँ पर आपकी लाइफ में आपकी मदर इन लॉ या सिस्टर इन लॉ या फिर भाभी या कोई ऐसी महिला है, जिसकी वजह से ये पर्सन जो है कंप्लीटली आपके साथ जो है किसी तरह की कोई चीटिंग। मैं यहाँ पर एक और मैसेज मुझे एकदम से क्लिक किया है। अब मे बी ये सबके साथ नहीं जाएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। बहुत कम लोग होंगे जिसके साथ ये चीज़ जाएगी। देखो, या तो देवर-भाभी का सीन चल रहा है यहाँ पर या फिर अ, घर की ही कोई ऐसी फीमेल है। ये कनेक्शन दूसरी साइड चला गया, तो आपके साथ चीटिंग हो रही है। आप न्यूली मैरिड हो या आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपकी बात ना मानकर आपका पर्सन, आपका पार्टनर जो है, वो आपकी जेठानी या देवरानी या अदर वन की बात मान रहा है। हो सकता है ये आपके रियल रिलेशन में ना हो, कोई रिश्तेदारी में हो कोई महिला ऐसी, तो कोई ऐसी फीमेल है जिसके कंट्रोल में आपका पार्टनर है, अगर वो आपके साथ मैरिड है और अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, वो सीन मैंने क्लियर कर दिया आपको, राइट? तो कहने का मतलब जो भी है, फिलहाल यहाँ पर एक फीमेल है और जिसकी एनर्जी बहुत बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर पावरफुल लग रही है, जो आपके इस बंदे को कंट्रोल कर रही है, ठीक है? और इसको जो है एक अल्टीमेटम दिया हुआ है कि भई अगर तुम पकड़े गए इस बार, तो तुम्हारी गर्दन जो है ना, कहते हैं ना कि धड़ से अलग कर दी जाएगी। तो खौफ है इसका, ठीक है? यहाँ पर ये तलवार देख रहे हो, तो ये खौफ में है, डर में है, डर के साए में है। तो आजकल तो वैसे भी बहुत महिलाओं से डरे हुए हैं बेचारे, जो मेल कम्युनिटी है, जो पुरुष हैं भई। तो अभी सिया वाला सीन तो सभी जानते हैं। तो भई अगर अरेंज मैरिज भी कर रहे हो, तो बहुत सोच समझ कर करो और कम से कम पहले पूछ लो सामने वाले से कि भई तुम्हारी मर्ज़ी है शादी करने के लिए या मैं पसंद हूँ तो करो भई, अगर लाइफ़ में कोई और है तो अभी क्लियर कर दो। बाद में पूरी लाइफ़ जो है उस पर्सन की फैमिली की ख़राब हो जाती है। पेरेंट्स अलग से परेशान होते हैं। जी हाँ, जिनका इतना अच्छा बच्चा और बच्चों को बड़ा करते हैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, और किसी का यूँ ही बच्चा चला जाए और माँ-बाप के लिए ये बहुत दुखद घटना जो घट रही है आजकल, आए दिन कुछ ना कुछ हो रहा है। तो ये सहन नहीं होती ये चीज़ें, ये दर्द जो है सिर्फ़ वो ही जान सकते हैं। तो ये मज़ाक की बात नहीं है। आप जब भी
कहीं पर भी आपका है, कुछ भी है, कनेक्शन है, तो क्लैरिटी इसीलिए बोलते हैं कि ले लिया करो भाई। जिसके पीछे-पीछे भाग रहे हो, चाहे वो लव लाइफ में है, पीछे पड़े हो हाथ धोकर, अगर वो आपके साथ मैरिड नहीं है, अगर कोई वैसा है, तो फिर आप एक बार देखो कि ये क्या कारण है कि वो पर्सन जो है, वो आपसे इस तरह की एनर्जी शो कर रहा है या आपकी लाइफ से चला गया है। अगर इसके पीछे कुछ और कारण है, थर्ड पार्टी का हाथ है या कुछ और चीज़ें करी हैं, तब तो आपका एफर्ट्स लगाना बनता है। अपना हक तो नहीं छोड़ना है ना। और अगर वो पर्सन इंटेंशनली वो चीज़ें कर रहा है, उसको इस रिलेशन से बाहर जाना है, निकलना है, तो फिर मैं कहूँगी कि रिलीज़ कर दो। फिर आप मूव ऑन कर लो। फिर ऐसे रिश्ते में कभी भी अपने आप को बाँधने की कोशिश मत करो, क्योंकि आपकी लाइफ़ जो है, जो आप हो, वो सबसे बढ़कर है। और यू नो प्राइसलेस क्या कहते हैं, ये जीवन जो है, ये बहुत अनमोल है, ठीक है? आपको जीना है अपनों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए। और अगर कोई नहीं चाहता है, कोई इस तरह की हरकतें कर रहा है, तो फिर आप रेड फ्लैग्स को इग्नोर मत कीजिए। और अगर अरेंज मैरिज कर रहे हो, तो थोड़ा-सा इन चीज़ों को ध्यान रखिए, पेरेंट्स से बोलिए, खुद से आप पूछ सकते हैं, जहाँ पर भी आपका रिश्ता हो रहा है। तो चलिए, हम बात करते हैं यहाँ पर इस एनर्जी की। तो भई ये पर्सन कंट्रोल में है, क्लियर कट है, इसीलिए ये होल्ड बैक कर रहा है। और किसी और के चलते हुए अगर आपका कनेक्शन जो है हस्बैंड वाइफ वाला है, तो ये पर्सन आपसे चीटिंग अभी से नहीं कर रहा है। बहुत लंबे समय से आपके साथ चीटिंग चल रही है। और ये फैमिली में, जैसे मैंने आपको रिलेशंस बताए हैं, ये उसी तरह से आना-जाना, इनकी चीटिंग नहीं पकड़ी जाए। आपके पार्टनर अगर शाउट बहुत करता है ये इंसान, आपको किसी बात की क्लैरिटी नहीं देना चाहता, कोई दिन त्योहार होता है, किसी तरह का कोई फेस्टिवल है, तो वो आपके या बच्चों के साथ सेलिब्रेट ना करके, वो अपनी दूसरे रिश्ते नातों के साथ या दूसरे लोगों के साथ जो है, वो ज़्यादा एन्जॉय करता है, तो वहाँ पर भी समझ जाइए। अगर आप जॉब करते हैं और आप सिटी में हैं और आपके इन-लॉज़ जो हैं, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, वो कहीं गाँव में रहते हैं और आपका पार्टनर किसी भी दिन त्योहार पर या आपके पास ना रहकर वहाँ चले जाते हैं, तो इसके पीछे भी बहुत सॉलिड रीज़न होता है। कुछ लोगों को ये समझ नहीं आता और आपको ये कहकर चुप करा दिया जाता है कि वो मेरे माता-पिता हैं और मुझे उनके पास जाना है। तो भई उनके पास जाना है तो पूरी फैमिली जा सकती है या उनको अपने पास बुला लीजिए, है ना? होता है ना कि भई वो भी तो आ सकते हैं। तो ना तो आपको लेकर जाना है, ना ही उनको बुलाना है। खुद से जाना है क्योंकि जो वो चीज़ें कर रहे हैं, उसमें खलल नहीं होना चाहिए ये, आप चले जाओगे तो सब कुछ खराब हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको समझनी होगी और आँखें बंद करके ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो, कंप्लीटली बोल रही हूँ, ठीक है? 2-2 4-4 दिन के लिए अगर कोई बाहर जाता है तो थोड़ा-सा ध्यान में रखो। और अगर अपने पर्सन को, अपने बंदे को इतनी ज़्यादा छूट दे देते हो आप कि जा भैया तू जा, जो करना है कर, जी ले अपनी ज़िंदगी। तो फिर वो कंप्लीटली जी ही लेता है, समझ रहे हो? और जब तक आपको पता चलता है, जब तक आप समझते हो, फिर आपको वो चीज़ें जो हैं परेशान करती हैं। डेफ़िनिटली अब आपके पार्टनर के लाइफ़ में 1 से ज़्यादा 2 लोग हैं, ऑप्शंस हैं, क्लियर कट बता दूँ। और ये ऑप्शन इनके पास अभी भी है स्टिल। अगर आपको ये झूठ बोला गया कि अब इनकी लाइफ में और कोई नहीं है, तो ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर ने यहाँ पर किसी ऐसी महिला के साथ भी कनेक्शन बिल्डअप कर रखा है, जिसका बच्चा हो सकता है, जो विडो हो सकती है, जो सिंगल पेरेंट हो सकती है या फिर ये बच्चा इनका खुद का भी हो सकता है। 7 समुंदर पार, बहुत दूर या कोई ऐसा है। भई आप में से कौन यहाँ पर कनेक्टेड है, किसकी स्टोरी है, ये तो आप ही जानो। लेकिन ये श्योर है कि इस पर्सन की लाइफ में आपके अलावा कोई और भी है।
ठीक है? तो रिलेशनशिप में ये चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं इन द पास्ट। 7 साल पहले, 8 साल पहले आपके रिलेशन में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। ब्लॉक हो चुका था सब कुछ, और ये ब्लॉक आपके पार्टनर की मदर ने करवाया था। उसकी मदर नहीं चाहती थी आपके साथ कनेक्शन। अगर आप मैरिड नहीं हो तो शादी हो, या आपके साथ जो भी रिश्ता है जिस जैसा भी है, अगर इनको पता था तो वो नहीं चाहती थी। समझ रहे हो? यहाँ पर कंप्लीटली ये पर्सन जो है निकला है, इस रिश्ते से भागा है, और किसी और के चलते इस पर्सन ने आपको चीट किया है। ये उनके लिए मैसेज है जो 7-8 साल का रिश्ता तोड़कर सडन वे में भाग गए। कोई क्लैरिटी नहीं दी, और इनफैक्ट आज भी आपको नहीं पता है कि इसके पीछे कारण क्या है। कारण आप जानते हो, ठीक है? लेकिन मानना नहीं चाहते हो। अब मैं हमेशा बोलती हूँ कि या तो ये पर्सन अगर खुद से चाहता है तो छोड़ दो ऐसा रिश्ता, और अगर इसके पीछे कारण कोई और है, किसी और ने ये चीज़ें करवाई हैं, तो फिर जाने मत दो। फिर वो अब सामने वाले को भी ऐसा सबक सिखाओ कि याद रखे कि दोबारा से ऐसी चीज़ें नहीं करनी है, और आपकी लाइफ में जो ये चीज़ें की हैं जिसने भी, जिसके कहने पर भी हुई हैं, कम से कम उसको रियलाइज़ करवाओ अपने पार्टनर को कि उसने गलत किया है, दूसरों की सुनी है, आपकी कभी नहीं सुनी। आपको हमेशा इग्नोर किया है। रूडनेस भर-भर के इनके अंदर कूट-कूट के भरी हुई है। नंबर 4 की एनर्जी है। नंबर 4 जो है इल्यूज़न को क्रिएट करता है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस का कोई हो सकता है। एंड ऑफ कोर्स कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस बहुत-बहुत प्रोमिनेंट है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत कम है। और अभी तक भाई दूसरी एरीज, लियो, सजिटेरियस अभी नज़र नहीं आ रहे। ठीक है? एनर्जी बहुत बहुत कम है इनकी। हुँ, ओके। अगर ये आपके साथ काफ़ी लंबे समय से कट ऑफ हो चुके हैं, लाइफ से जा चुके हैं, तो अब आपको ये कैसे देखते हैं? आपको कंप्लीटली चेंज देखते हैं। यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, पहले से कहीं ज़्यादा। और ब्यूटीफुल मैं कहूँगी कि बाय लुक्स नहीं होता है, बाय हार्ट, योर नेचर, योर यू नो विज़डम, ऑफ कोर्स, ब्यूटी विद द ब्रेन। सो बहुत सारी चीज़ों को मिलाकर ही जो एक ब्यूटी बनती है, मेरे मायने में वो ब्यूटी होती है जो काइंड हार्टेड होता है। सो बाहरी खूबसूरती को मैं खूबसूरती, वो जस्ट कुछ टाइम के लिए होती है, जब तक आप यंग होते हो, ठीक है? और जो सोल होती है, जो वो प्योर होती है, तो वो तो हमेशा रहती है भई। अब आपको इस एनर्जी में देखते हैं, आपके पर्सन ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपने ऊपर वर्क किया है। एंड ऑफ कोर्स अगर आप कोई फीमेल हैं, लाइक 21, 25, 30, 32, 34 अराउंड, तो भाई अब ये पर्सन आपको देख-देख कर जो है परेशान होता है। आपके पर्सन को इस बात का एहसास है कि उन्होंने आपके साथ जस्टिस तो नहीं किया, आपके साथ न्याय नहीं किया। तो किस मुँह से ये इंसान जो है आपके साथ शुरुआत करे? ये पर्सन कल भी इमैच्योर था और आज भी आपके लिए ही इमैच्योर है। मतलब उतनी मैच्योरिटी नहीं है जितनी आपके पास है। कमाल वाली बात है ना? चाहे आप बेशक ऐज में कम हो, या ये ज़्यादा है, आप ज़्यादा हो, डज़न्ट मैटर। आप बहुत अच्छे से हर चीज़ को सँभालते हो। द एम्प्रेस। तो ये जानते हैं कि इनकी लाइफ में कितनी भी फीमेल्स आ जाएँ, बट आपकी जगह कोई नहीं ले सकता, क्योंकि आपने अपनी जो एक ऐसी छाप छोड़ी है इस पर्सन के ऊपर, वो कितना भी कोशिश करें,
लेकिन उसको मिटा नहीं सकते, वो स्टैम्प लगी हुई है। बट यहाँ पर कंट्रोल बाय अदर फीमेल जो इनको किया जा रहा है, ये इसी वजह से आपके साथ इस एनर्जी में रहते हैं, चीटिंग वाली एनर्जी में, और आपको कोई भी कमिटमेंट या किसी भी तरह का कोई भी क्लू नहीं दे रहे हैं। इनकी खुद की अपनी एक दुनिया है, वर्ल्ड है, मैरिड हो सकते हैं, ये मैरिड है ये पर्सन। अब बचकानी हरकतें मैंने क्या बोली थी आपको, एज डज़न्ट मैटर, लेकिन वो चाहते हैं कि आप पीछे-पीछे भागो। ये पर्सन चाहता है कि आप पीछे-पीछे भागो, मत भागो, मत भागो, ठीक है? जाने दो। यहाँ पर आपकी लाइफ में बहुत कुछ चेंज होगा, एंड ऑफ कोर्स आप शाइन करते हो, और आपकी चमक को कितना भी कोशिश कर ले, कोई कम नहीं कर सकता। इस बात का अफ़सोस है कि उन्होंने आपको खो दिया। इस बात का अफ़सोस है कि इनके जीवन में एक ऐसा इंसान आया था जो एक स्टार की तरह शाइन करता था, जिसकी बातों को सुनकर सुकून मिलता था, या जिसके साथ होकर अपने आप में एक प्राउड फ़ील होता था। लेकिन अब वो इनकी दुनिया में नहीं है। बाकी सब हैं, परिवार होगा, खुद का परिवार होगा, लेकिन जहाँ पर आपको देखना चाहते थे, लेकिन कुछ लोगों की बातों में आकर, या अ, किसी लालच के चलते हुए इस पर्सन ने किसी और के साथ मैरिज की है। ये मैसेज उनके लिए है जिनको कमिटमेंट देते-देते ये पर्सन कहीं और भाग गया, ठीक है? ऑफ़ कोर्स इनके अब इस समय बेबी बॉय, बेबी गर्ल, मेबी एक बच्चा भी हो सकता है। सो इस तरह की एनर्जी है, और ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है, बट उसको लगता है कि आप एंड कर चुके हो। इनकी बेसिकली आपके पार्टनर की चीटिंग जो है ना, वो इनके सामने आ जाती है, वो इनको ज़्यादा रिफ्लेक्ट होती है, और इनके सराउंडेड बहुत सारे लोग हैं जो इनको मना करते हैं, रोकते हैं आपके पर्सन को आपकी तरफ नहीं बढ़ने देना। और कोई ऐसा मैच्योर पर्सन भी है जो उल्टी पट्टी पढ़ाता है। इस तरह की एनर्जी है, ठीक है? द मैजिशियन की एनर्जी, मैजिशियन की एनर्जी बता रही है कि अब पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा इनकी लाइफ में। आज भी ये पर्सन जो है स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी अपनी लाइफ को लेकर जो है, या अपनी स्टेबिलिटी को लेकर। और आपके साथ एक स्टार्ट तो मन में है, एक इच्छा दबी हुई है, लेकिन इस इच्छा को पूरा करना इनके खुद के बस की बात नहीं है। ये कहीं न कहीं किसी न किसी के साथ ट्रैप है, और वो एक फीमेल है जो इनको आगे नहीं बढ़ने दे रही। तो बस आज के लिए इतना ही। आपकी जर्नल रीडिंग में इतनी ही क्लैरिटी कि ये पर्सन आना भी चाहे तो भी नहीं आ पा रहा, क्योंकि किसी ऐसी ही महिला के कंट्रोल में आ चुके हैं जिसके ध्यान है। आपको इसके रीडिंग से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, सो दैट अभी भी जो आपका ऑफ़र है अवेलेबल है। सो आप अपना जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि ज़्यादा समय तक नहीं रहेगा। 555 में आप अपनी पर्सनल रीडिंग, लव रीडिंग, करियर, हेल्थ, बच्चों से रिलेटेड जो भी जानना चाहते हो, फटाफट से बुक करवाइए। ओके? चलिए फिर मिलेंगे।